Welcome to Bubbly Tunes. डियाना एंड ज़ॉम्बी। डियाना अपने माँ बाप की अकलौती और समझदार बेटी थी। उसकी एक पालतू बिल्ली भी थी जिसका नाम स्नो था। डियाना अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। वो दिन भर अपनी बिल्ली के साथ खेलती रहती। एक दिन बदकिस्मती से स्नो कहीं खो गई। डियाना बहुत परेशान थी और उसे हर जगह ढूंढ रही थी, पर स्नो उसे कहीं ना मिली। वो रास्ते में मिलने वाले हर शख्स से सवाल करती, क्या किसी ने उसकी स्नो को देखा है? लेकिन उसको हमेशा ना में जवाब मिलता। डियाना बहुत परेशान हो गई। वो लोगों के घरों में जाके पूछती, क्या किसी ने उसकी स्नो को देखा है? लेकिन उसको हमेशा ना में जवाब मिलता। तभी उसको एक औरत मिली जिसने बताया कि उसने सुबह ही उसकी स्नो को शहर से दूर जाते हुए देखा है। डियाना ने उस औरत से उस जगह का रास्ता पूछा और उस तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां उसे एक अजीब सा घर नजर आया। डियाना थोड़ा घबरा गई। शहर से दूर एक खौफनाक ज़ॉम्बी रहता था। वो दिन भर एक अजीब काम में मसरूफ़ रहता था। उसके घर में बेशुमार लोगों की तस्वीरें रस्सियों के साथ लटकी हुई थीं। जिस किसी की भी ज़िंदगी ख़त्म करनी होती, वो ज़ॉम्बी उसकी तस्वीर पे क्रॉस का निशान लगाता, उसको काटता और डस्टबिन में फेंक देता। इसी तरह उसके सामने एक सफ़ेद बिल्ली की तस्वीर आई जिस पे उसने लाल रंग का निशान लगाया। उसने उस बिल्ली की तस्वीर रस्सी से उतारी और कहा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहते ही उसने अपने हंजर से वो तस्वीर काटी और उसकी तस्वीर को डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो आदमी फिर से काम में मसरूफ हो गया और नई तस्वीर ढूंढने लगा जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी कि अचानक उसके सामने एक बच्ची की तस्वीर आई जिसने पिंक कलर का लिबास पहना हुआ था। वो ज़ॉम्बी उस बच्ची की तस्वीर पे निशान लगाने ही वाला था कि अचानक उसको दरवाजे पे दस्तक महसूस हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर वही बच्ची अपने हाथ में एक बिल्ली की तस्वीर लिए खड़ी थी। डियाना ने उस आदमी से पूछा, क्या आपने मेरी स्नो को कहीं देखा है? ज़ॉम्बी हैरानगी से उस तस्वीर को देख रहा था और बोला, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। बच्ची ने वो पोस्टर उसे पकड़ा दिया और कहा, ये जैसे ही मिले मुझे बता दीजिएगा। वो पोस्टर लेके जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ा, बच्ची तजस्सुस के साथ उसके दूसरे कमरे में दाखिल हो गई जो रोशनियों से भरा पड़ा था। वो भागते हुए उस कमरे में चली गई जहाँ पर बहुत सी मशीनें पड़ी हुई थीं। डियाना को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई और वो मज़े से उन मशीनों पर खेलने लगी। किसी बड़ी मुसीबत से अनजान डियाना उन मशीनों से खेलती रही। ये देख के ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने फैसला किया कि वो इस बच्ची की तस्वीर फ़ौरन काट देगा। जैसे ही उसने वो तस्वीर हाथ में पकड़ी और काटने लगा, डियाना ने कुछ बटन्स दबा दिए जिसकी वजह से वो सारी तस्वीरें हवा में इधर उधर हिलने लगीं। ज़ॉम्बी जैसे ही उस तस्वीर के पास पहुंचता, वो तस्वीर और दूर चली जाती। रस्सियों के पीछे भागता भागता वो उन्हीं रस्सियों में उलझकर ज़मीन पे गिर गया। अचानक डियाना को ज़ॉम्बी के कंप्यूटर पे अपनी बिल्ली की तस्वीर नज़र आई जिसके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान था। डियाना ये देखकर हैरान रह गई। जब उसने पास पर ही एक डस्टबिन में अपनी बिल्ली की कटी हुई तस्वीर देखी, वो सारा माजरा समझ गई कि इसी आदमी की वजह से उसकी स्नो गुम हुई है। वहाँ ज़ॉम्बी को डियाना की तस्वीर मिल गई जिसे वो काटने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से आवाज़ आई। डियाना ने बोला, रुक जाओ, पहले मेरी इस बिल्ली की तस्वीर से ये क्रॉस का निशान हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी इस तस्वीर को इस कटर के साथ काट दूंगी। ये देखते ही ज़ॉम्बी बहुत घबरा गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बिल्ली की तस्वीर से
یہ کراس کا نشان ہٹا دیتا ہوں، لیکن تم میری تصویر کو کچھ نہیں کرو گی۔ ڈیانا نے اس کی بات مان لی اور زومبی نے اس کی بلی کی تصویر بغیر نشان لگے ہوئے اسکینر سے باہر نکال دی، جسے دیکھ کر ڈیانا بہت خوش ہو گئی۔ تصویر واپس ملتے ہی ڈیانا کو اپنی بلی کی آواز سنائی دی، جو اس گھر کے باہر کھڑی تھی اور میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ ڈیانا خوشی سے بھاگتے ہوئے اپنی بلی کی طرف بھری اور اسے دیکھتے ساتھ ہی اس نے گود میں اٹھا لیا۔ اپنی بلی کے واپس ملنے پہ ڈیانا بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی بلی کو اٹھایا اور زومبی کے گھر سے واپس چلی گئی، اور زومبی اپنے گھر کے دروازے کے پاس بے بسی اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ڈیانا اور اس کے بلی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔